के चुनाव, जब आपको लोकसभा की सीट, तो आप क्या बात करोगे योगी और मोदी की, आप बताइए। मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। जी सर, मैं बागी बलिया से हूँ और मोदी जहाँ कम पड़ेंगे वहाँ योगी काम करेंगे। 400 सीट आना ही आना है। कहाँ से? पूरे भारत में, ये उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कितना आना है? उत्तर प्रदेश में 200 प्लस रहेगा। अरे भैया क्या तो सीटियाँ नहीं पता है। अरे यार, लोकसभा का बात हो रही है। अच्छा, लोकसभा लोकसभा ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। के चुनाव, जब आपको लोकसभा की सीटियाँ नहीं पता, तो आप क्या बात करोगे योगी और मोदी की, आप बताइए। आप बताइए जी, आप बताइए ना। एक बात बताइए, लोकसभा अभी मजा आएगा। सभा की यूपी में कितनी सीट है? लोकसभा की यूपी में 360 सीटें हैं। आप बीजेपी में है? जी। ये तो ठीक है। तब आप जो है 400 सीट अगर बीजेपी को कह रहे हैं तो सही है, उस तरफ आप सही जा रहे हैं। तो ये बताइए कि इसकी वजह क्या है इतना पाने की? मोदी यहाँ जीरो टारगेट पे काम किए हैं। अपराध यहाँ खत्म हुआ है, अपराध खत्म हुआ है यहाँ पे। मोदी की योगी? योगी जी, और मोदी जी के बाद योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मत कहिए, बीजेपी में रहना कि नहीं? एकदम रहना है, एकदम बीजेपी के हम लोग। सामूहिक नेतृत्व तय कर। सामूहिक नहीं है यहाँ। यहाँ यह है कि बाहुबलियों को खत्म किया जा रहा है। इसके पहले आप किस पार्टी में थे? हम इसके पहले जन्म से ही आरएसएस के कैडर हैं, सनातन धर्म से हैं। 360 सीट वाले से भी? हाँ, 360 सीट वाले से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और बागी बलिया का हूँ। सब कुछ है आप में लेकिन जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव है, तो अभी मैं सीख रहा हूँ। सीखते सीखते मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा। पढ़े लिखे हैं? जी, कहाँ तक? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कौन इस कॉलेज से यार? देवेंद्र पीजी कॉलेज। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस जमाने में? नहीं, उस समय कल्याण सिंह के जमाने में हम लोग पास हुए थे। मुलायम सिंह के जमाने वालों पर दोष देते हैं। डोज क्यों नहीं दूं? अरे डोज नहीं, दोष है यार। मुलायम आर यू कॉमेडी में? सिंह अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम क्या? यशवीर सिंह वर्मा, बागी बलिया। पूरा नाम ही में बागी बोलिया? बागी बलिया। मानना पड़ेगा ये हजरतगंज और ये जो है दारुल सफा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नहीं, अभी और सुनिए। सिखों की आवाज बहुत दबाई गई है पिछले 9 सालों में। ऐसा है, समाज को इन चीज़ों से बाहर निकल के इकोनॉमिक मुद्दों पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इकोनॉमिक मुद्दों को अहमियत देनी चाहिए। जब तक समाज इन चीज़ों मुद्दों के पीछे पड़ा रहेगा, जो भी सत्ता में आदमी आएगा वो इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। तो हम समाज को पहले अपने आप को मुक्त करना है। हमें जो है देश की तरक्की कैसे होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगी, रोज़गार कैसे क्रिएट होगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। ये सब तो चुनाव से ही होगा? नहीं, सरकार से ही होगा? नहीं, एक मिनट, सरकार क्या कर रही है आप मुझे बताइए। सरकार ने क्या किया? 9 साल में कुछ किया नहीं किया? 9 साल में हमने प्रगति की जगह हम पीछे गए। आप ये मुझे बताइए, चलिए आप रोज़गार इन चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि ये तो मास का, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बट इन द मासेस। एज इंडिविजुअल इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है? क्या बढ़िया था गुरु। आप 5 यूनिवर्सिटी बताइए, कोई बड़ी उद्यम बताइए कोई जो इन्होंने क्रिएट किया है। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने, देखिए ऐसा है, जितने PSUs थे, कांग्रेस मिसयूज ऐसे करती थी कि जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन होते उनके थ्रू अपने पैसे लेते थे। अब इनके सामने क्या है कि ये सारे PSUs जो हैं बैंकरप्ट हो गए हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब इनसे पैसा तो निकाल नहीं सकते, इनको बेच दो। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, देखिए आप एसेट तो कोई क्रिएट कर नहीं रहे। आप मुझे बताइए, आज PSU सेक्टर
जो कम से कम 10-15% कंट्रीब्यूट करता था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, उसको आपने बंद कर दिया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एमएसएमई सेक्टर को बंद कर दिया। क्यों किया? एमएसएमई सेक्टर को आपने इसलिए बंद किया क्योंकि आप चाइना से इंपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। आज की डेट में 130 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है डायरेक्ट चाइना से, और 35 बिलियन। सर एक बात बताइए, हाँ जी। आपकी ये बातें जो है वो देश की आम जनता तक पहुंच पाएगी या पहुंचती है? नहीं, देखिए, जहाँ आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं। इस वक्त गांव का हर जो आदमी है जो थोड़ा बता पढ़ा लिखा है, वो रोजगार की, वो महंगाई की, वो अपनी जरूरतों की बात कर रहा है। चलिए ठीक। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मोदी जी के खिलाफ जो ये विपक्ष के लोग इकट्ठा हुए, ये तो पहले भी इकट्ठे ही थे। जब बारी आती है चुनाव लड़ने की, जब तो हो जाते हैं अलग अलग, जब बारी आती है संसदीय की, जब होता है ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। इनमें वो एकता दिख ही नहीं सकती, क्योंकि ये खुद ही लालसेन की पीएम बनने की है। अच्छा, पिछली बार राजस्थान में सारी सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीत ली थी, करीब सब। तो इस बार भी वही रिपीट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। पिछली बार 24 सीटें आई थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल जी को एक सीट एक, हाँ वो एक नहीं, वो 25, अब 25 की 25 आएंगी, वो भी सीट जाएगी। हनुमान बेनीवाल भी जाएंगे? हाँ जी, वो भी जाएंगे इस बार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख चुके हैं कि शख्स है, इनको जो है नेता बनना है, लेकिन इनको बेसिक जानकारी भी नहीं पता है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो वहीं पे इनको नेता बनना है, और ऐसे ही लोग सपोर्ट करते हैं मोदी जी का, जो कि मोदी जी का भी बेइज्जती करवाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग नेता अगर बन जाएंगे तो क्या जनता का विकास कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको जब जानकारी नहीं है कि हमारे जो है राज्य में या हमारे जो है ज़िले में कितने जो है लोगों को परेशानियां हैं, कोई उनको मतलब नहीं रहता है। सिर्फ बनने के बाद यही उनका अपना ही काम करेंगे ऐसे लोग, जब जानकारी नहीं रखेंगे। तो ऐसे लोग अगर नेता बनते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो है संसद में, बिहार चुनाव में एक जो है महिला थी, वो जो है सांसद बनी थी, जीत कर आई थी, और उनको शपथ ग्रहण लेना था, लेकिन वहीं पे वो शपथ ग्रहण भी नहीं पढ़ पा रही थी। तो ऐसे लोग नेता बन जा रहे हैं जिनको कुछ जानकारी है नहीं, वो क्या विकास करेंगे जनता का। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। भारत की राजनीति में कुछ तो जो है जानकारी रखना चाहिए नेता बनने से पहले, लेकिन वहीं पे अगर पैसा रखे हैं तो नेता बन जाएंगे, कोई भी जानकारी का मतलब नहीं है। तो इस तरह से लोग नेता बनेंगे तो क्या जनता का विकास करेंगे? आप लोग भी देख रहे हैं इसी तरह से हो रहा है काम। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताएं। इनकी भाई साहब की क्या, इनको नेता बनना चाहिए? आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं।